हे गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बंधुओं, आज के इस सत्र में हम सभी लोग शंकाओं का समाधान प्राप्त करें और निशंक हो सके, उसके लिए चलते हैं परम पूज्य भागीरथ स्वरूप परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, भागीरथ के समान परम पूज्य गुरुदेव के मुख से निर्गत गंगा को यहाँ प्रवाहित समाधान की गंगा को यहाँ प्रवाहित कराकर हम सबको निशंक कराएं। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। आज का वह पावन दिन, जिस दिन और जिस तिथि में पूज्य आचार्य गुरुदेव को दीक्षा की प्राप्ति हुई, या हम सबके सामने वह विद्याधर विद्यासागर के रूप में आचार्य ज्ञान सागर जी ने दिया, जिनकी छत्र छाया में पलकर हम सब बड़े हुए और उन्होंने हमें वह राह बता दी जिस राह पर चलकर हम सब अपना कल्याण कर सकते हैं। आज न केवल मात्र यह एक किसी जाति या पंथ से बनकर रहे, अपितु वो बहुत व्यापक थे, हैं और रहेंगे। उनके सिद्धांत आज भी अपने कानों में गूंज रहे हैं और उन्हीं के ऊपर चलकर हम भी उस मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इसी भावना के साथ गुरु चरणों में चलते हैं और अपन सब नमोस्तु निवेदित करते हुए आज का इस संकट समाधान प्रारंभ करते हैं। मैं आवाज़ दे रहा हूँ अशोक कुमार जी जैन, बावड़िया कला, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। मुनिवर द्वय के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चुल्लक जी महाराज गण के चरणों में इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। महाराज जी, आज पूज्य आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है और आज सुबह आपसे उनका गुणानुवाद आपके मुखारविंद से सुना। आचार्य श्री का जो व्यक्तित्व रहा, उनका तप जो रहा, उनका कृतित्व जो रहा, वो इतना विशाल है कि उनके बारे में जब सोचना चालू करते हैं तो ऐसा लगता है कि और सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। तो मेरा प्रश्न भी आचार्य श्री और आपके संबंध में ही है। महाराज श्री, नेमावर में जब आप आचार्य श्री जी से मिले थे और उस समय का एक चित्र है जो बहुत प्रचलित हुआ, जिसमें आप आचार्य श्री के चरण पकड़कर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और आचार्य श्री आपकी ओर बहुत मंद मंद मुस्कान से देते हुए आपकी ओर देख रहे हैं। तो मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि उस समय आपके मनोभाव क्या थे, आप क्या सोच रहे थे और आचार्य श्री ने आपसे क्या कहा? देखो, वो क्षण मेरे जीवन का अप्रतिम क्षण था। सच पूछो तो उस समय मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मुझे तो केवल एक ही बात प्रतीत हो रही थी कि मैं भगवान के चरणों में बैठा। और जब सामने भगवान हो तो सोचने समझने जैसी बात क्या है। बस उस समय तो केवल एक अलग आनंद की अनुभूति थी। उनकी उस ऊर्जा से मैं अपने आप को ओतप्रोत कर रहा था और वे अपनी कृपा की किरण मुझ पर बसा रहे थे। यह हमारा सौभाग्य। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अपने बीच में आज अखिल भारतीय दिगंबर जन पद्मावती पौरवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश कुमार जी जैन के नेतृत्व में पूरी कमेटी, एक बार जोरदार ताली बजा दी इन सभी उत्साही कार्यकर्ताओं के लिए। मुकेश कुमार जी जैन, अपने गुड्डू भैया अपना प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद में आलोक जी जैन, उन्हीं पंचायत समिति के कार्यकारिणी सदस्य वे तैयार रहेंगे। गुरुदेव, आज मैं आपको दर्शन करके धन्य हो गया। हमारी पूरी राष्ट्रीय कमेटी दिल्ली से, एटा से, आगरा से, फिरोजाबाद से, टूंडला से सभी पदाधिकारी आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। सभी को गुरुजी आशीर्वाद दें आप। और गुरुजी, मेरी ये बहुत बड़ी भावना है, हमारी ललतेश जी की, अजय वकील साहब की। हम लोग गुणायतन गए थे, आपके चरणों में मैंने निवेदन किया था कि फिरोजाबाद आप पधारें। 2002 में चातुर्मास हुआ था, समाज को पूरा लाभ मिला, बहुत बढ़िया समय गुजरा। लंबा समय हो गया, 5 दिन के लिए 15 में आए थे आप, उसमें हम कुछ नहीं सुन पाए, कुछ नहीं देख पाए। चातुर्मास के लिए हमारी पूरी समाज, फिरोजा समाज आग्रह करती है गुरुजी आप चातुर्मास में फिरोजाबाद में थे अगले साल का। ओ और सवाल है?
करो बोलो। हाँ। गुरुदेव एक मेरा सवाल है कि हम लोग गुरुदेव पूजा करते हैं, पूजा के बाद में विसर्जन करते हैं, तो विसर्जन करने के बाद गुरु जी हमको उसमें क्या बोलना चाहिए करने के बाद में? देखिए शंका है पहले मेरी। तो आप लोगों ने चौमासा का निवेदन किया, पर ये चौमासा तो हो जान दो भाई, अरे गुरु इसके अगले बाद ही अगले गुरु जी अगले वर्ष के लिए हम तो एडवांस में हाँ। आपसे आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे बिल्कुल हैं। भावना भाई है और लगे रहिए। नमस्ते गुरु जी। आपका पुण्य योग आएगा तो वो लाभ भी अवश्य मिल जाएगा। नमस्ते गुरु जी। आपका सवाल है पूजन के बाद जब विसर्जन करते हैं तो हम क्या बोलना चाहिए। जो विसर्जन पाठ है वो बोलना चाहिए। कुछ लोग ठोने में जल डाल देते हैं, हाँ कुछ लोग उसको उल्टा कर देते हैं, हाँ 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 कुछ लोग उसकी आशिका लेते हैं। ये सब रूढ़ी है। विसर्जन पूजन के समापन का एक समापन की प्रक्रिया है। हम आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण से पूजन का संकल्प लेते हैं और हमारे संकल्प की पूर्ति हो गई, हमने विसर्जन कर दिया। न तो उसे उल्टा करने का विधान है, न पानी डालने का विधान है, न वहाँ भगवान है जिनकी हम आशिका लें। आशिका तो सामने श्री जिनवर की आशिका लीजिए सी चढ़ा है। अब लोग करते हैं, उल्टा क्यों करते? इसलिए करते ताकि दूसरों को पता लग जाए कि ये पूजा इनकी पूरी हो गई, इसलिए उल्टा करने में कोई हानि नहीं। अब पानी डाल के ठंडा करते हैं, क्योंकि विसर्जन शब्द को लेकर के हम लोगों के मन में एक बात जमी हुई है कि विसर्जन करना यानी जल प्रवाह करना, तो हमने उसमें जल डाल दिया, वो जल प्रवाह हो गया। तो ये रूढ़ी बन गई है, इसका सीधा कोई संबंध नहीं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ओम आलोक जी अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। नमोस्तु नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुभव। इच्छामि। गुरुदेव मेरे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है कि जो मैंने अपने स्वयं के द्वारा नमोकार मंत्र या अन्य मालाओं की जाप का नियम लिया था और वो किसी व्यवस्था के कारण या बिजनेस के कारण वो उस दिन पूर्ण नहीं हो पाती है, तो उसका मुझे क्या फल मिलेगा और उसे पूर्ण करने के लिए मुझे क्या उससे देखो जो नियम लिया है उसको पूरा निभाना चाहिए। अव्यस्ततावश अगर नहीं हो पाए तो दूसरे दिन डबल कर लेना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज। नमस्ते। यहाँ के अध्यक्ष सुरेश जी के सुपुत्र जो कर्मठ और जुझारू कार्य करता है, आप ओ। उनकी पर्सनैलिटी देख के ही समझ जाएंगे। मुनिवर माना कि पैसा भगवान नहीं होता, पर कसम भगवान की उससे कम भी नहीं होता। हम वास्तविक जीवन में किसे सर्वोपरि माने, पैसा या भगवान? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। पैसा जीवन में भगवान नहीं होता, पर कसम भगवान की वो उनसे कम भी नहीं होता। यहाँ भी भगवान की कसम कह रहे हैं। सवाल, पैसे का जीवन में क्या स्थान? एक पंक्ति में कहूँ, पैसा जीवन में बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं। क्या बोल रहा हूँ? पैसा जीवन में बहुत कुछ हो सकता है पर सब कुछ नहीं। समझ गए? बस इतनी बात समझ लो, पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है पर सब कुछ नहीं। समझ गए? तो बहुत कुछ और सब कुछ के फर्क को समझो। इसे दूसरे शब्दों में समझे तो ऐसा समझ सकते हैं, जैसे नाव को चलाने के लिए नीचे पानी का प्रवाह जरूरी है। बिना पानी के प्रवाह के नाव नहीं चल सकती, है ना? लेकिन पानी नाव के नीचे होना चाहिए। नाव में पानी आ जाए तो समझ गए? तो पैसे का स्थान जीवन नैया को चलाने के लिए पानी के प्रवाह की तरह है, लेकिन सबको ध्यान रखना चाहिए, जीवन पैसे से ऊपर है। पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसा के लिए नहीं। इतनी बात सोच करके सब जीवन आगे बढ़े। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे दीपेश जी जैन लगीमा, प्रियंका जी बड़कुल। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, मुनिराज के चरणों में नमस्तु, सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज हमारे संयम में आने के 34 वर्ष पूर्ण हो गए। आज के दिन आचार्य महाराज ने हमारी ड्रेस चेंज करवा के केसलुंज करवाया था
और उसके साथ निमित्त था कि आदर्शमती माता जी के संघ में मुझे प्रवेश भी दिया गया था। आज ही 2 कार्य हुए थे, लेकिन हम आज 34 वर्ष में जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तो हमारा ऐसा कौन सा कर्म का उदय रहा कि मुझे सब कुछ मिला लेकिन मुझे शरीर स्वस्थ नहीं मिला। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आज आपका वैराग्य दिवस है। गुरु चरणों में अनुग्रहित होना जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है और एक लंबा समय आपके साथ बीता है, ये सौभाग्य के क्षण। पर ये बात सबको ध्यान में रखना है, संयम का मार्ग बहुत दुर्लभ है, कठिन तो है ही, दुर्लभ भी है। केवल चाहने से नहीं होता। जब तक अनुकूल द्रव्यक्षेद काल भाव नहीं मिले तब तक लोग संयम के मार्ग पर आगे बढ़ नहीं पाते। फिर भी ये मत सोचो कि मैं आगे नहीं बढ़ पाई, इस बात का फक्र मानो कि कम से कम अपने मार्ग में टिकी तो हूँ। पीछे ना आना भी एक उपलब्धि है, भावना भाव। अभी तक नहीं कर पाए इसे भूल जाओ, अब क्या करना है इसे ध्यान रखो। अपनी विशुद्धि को आगे बढ़ाओ और भूमिका अनुरूप धर्म की आराधना करें। हमारे यहाँ एक सूक्त है, जम सक्कई तम की रही, जम चन सक्कई तहेव सद्धनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरामरम ठानम। जितना शक हो उतना करे, और जो शक न हो, न कर सके, उसका श्रद्धान करे। श्रद्धान करने वाला जीव भी अजर अमर स्थान को प्राप्त कर लेता है। तो हम श्रद्धानी बने और अपने जीवन को कल्याणोन्मुखी बनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महर्षि। जो बच्चे आचार्य को नहीं देख सकते, नहीं देख पाए और उनसे मिल नहीं पाए, वो उनको कैसे पहचान सकते हैं? देखो, भगवान को देखा है कहाँ? मंदिर में। समझ गए ना? हाँ। तो गुरुदेव को देखना है कहाँ? तस्वीर में। कहाँ देखोगे? तस्वीर में। समझ गए ना? जैसे हम मंदिर में भगवान को देख लेते हैं, वैसे ही तस्वीरों में गुरुदेव को देख सकते हैं। समझ लें? और उनकी तस्वीरें केवल ये नहीं है, उनने जितनों को दीक्षित किया है ना, उन सब में उनने अपनी ही तस्वीर को आंका है। समझ गए? वो बस जो भी है उनको देखो और समझो बस ये उनकी ही कृति है। कृति के माध्यम से कृतिकार की पहचान हो सकती है। समझ गए? तो उनमें उनकी छवि देखने की कोशिश करो, वह सब प्रेरणा पालोगे जो हम उनसे पाना चाहते हैं। वैभव देवांश जैन, अशोका गार्डन। और उसके बाद तैयार रहेंगे चंडीगढ़ से श्रीमती संदेश जैन। द्वय मुनिराजों के श्री चरणों में अनंतोबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराज श्री के चरणों में अनंतोबार इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज श्री, इस धरती के चलते फिरते भगवान जो साक्षात तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमूर्ति थे, ऐसे हमारे आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के जीवन में कठोर तप, त्याग और समर्पण के ये प्रसंग हमें गहराई से प्रेरित करते हैं। महर्षि, वर्तमान समय में जब भौतिकता और सुविधाओं की और हम लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे समय में हम उनके सभी सिद्धांतों को कैसे पालन करें ताकि हम सब अपना आत्म कल्याण कर सकें? देखो, निश्चित गुरुदेव का व्यक्तित्व महान व्यक्तित्व था और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें उनकी शरण में रहने का सौभाग्य मिला। तो हमने पूछा है कि भौतिकता की चकाचौंध में बसते हुए हम उनके सिद्धांतों का अनुकरण कैसे करें। इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, एक बात को ध्यान में रखो, उन्होंने जो कहा वो हम करें, बहुत उत्तम। न कर पाए कोई चिंता नहीं।
उन्होंने जिसका निषेध किया उसे भर ना करे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। यही हमें अपनाना है। जो उन्होंने कहा सब कर ले, ये सबके लिए शायद संभव ना हो, पर उन्होंने जिसको मना किया वो हम कर रहे हैं, तो ये कतई अच्छी बात नहीं है। इतना हम शुरू कर दे, जीवन की धारा बदल जाएगी। श्रीमती संदेश जैन चंडीगढ़ से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करें। उससे पूर्व बंधुओं, अभी सुनीता दीदी जो जिनका वैराग्य दिवस है आज, जैसा अभी उन्होंने बताया, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आज गुरुकुल के लिए उन्होंने गुरुकुल नायक, हाँ चलो उनने आज बोला है, लेकिन अभी कुछ इनका नहीं। तो रहता ही है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं चाहूंगा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम आकर उनका वहीं पर स्वागत अभिनंदन की तैयारी कर ले, तब तक आप अपना प्रश्न करें। श्रीमती देखो, संदेश इस बहन जी की एक विशेषता है, आ जाओ सामने आ जाओ। इनके जीवन का कोई भी मांगलिक प्रसंग आता है, ये दान किए बिना नहीं रहते। बहुत खुला हाथ है और दान करने के लिए मन इनका हमेशा बना रहता है। गुरुकुलम से तो ये जुड़ी हुई है। और आज इन्होंने क्या घोषणा करना है हम नहीं कहेंगे अभी। ये आज ये जो एक प्रतीकात्मक दान बोल रही है, इनको और बहुत कुछ करना है, अभी नहीं। ये कलश स्थापना के दिन जब इनका पूरा परिवार आएगा तब ये बोलेगी। आज इन्होंने, चूँकि इनका वैराग्य दिवस है और इनके मन में भाव आए हैं, इन्होंने ज्ञान दान में देने के लिए इन्होंने, हाँ गुरुकुल नायक नहीं बनाएंगे इनको तो, लेकिन हाँ इन्होंने गुरुकुल नायक के लायक राशि आज अपने भाव से समर्पित की है। एक बार इनका अभिनंदन। यहीं पर आकर के अनुभव जल्दी अनुभव संदीप जो है सामने। अजय जैन को। सुनीता दीदी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम, महामंत्री अनुभव जी सर, आप स्मृति चिन्ह देते हुए, आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। और संदीप जी रोधा, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम पूरी टीम के साथ में। और उसके बाद में महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। प्रतीक चिन्ह दो ना। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन कुल में पैदा होने मात्र से इंसान जैन हो सकता है, कि वह व्यक्ति जो जैन कुल में पैदा नहीं हुआ लेकिन उसका आचरण जैनों वाला है, वह वास्तव में जैन होगा? देखिए, जैन होने का मतलब केवल जैन कुल में जन्म लेना मात्र पर्याप्त नहीं। भगवान महावीर का संदेश था, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। हम जन्मना जैन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ पा लें। हम कर्मना जैन बनेंगे तभी पाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी कुल में जन्म लिया हो, जैन धर्म के आदर्शों को आत्मसात करता है तो वह कर्मना जैन है और वह अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकता है। संध्या जी जैन मुंडावली, वे अपना प्रश्न करें। आज गुरुदेव की विद्यासागर जी की याद आना स्वाभाविक है। उनका दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं। उनके चरणों में मैं सशक्त नमन करता हूँ। मेरे साथ जीवन के कई से संस्मरण उनके साथ जुड़े हैं। गुरुदेव, आज आपने एक बहुत अहम मुद्दा इस मंच से गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने का उठाया है। वो है जैन समाज को संगठित करने का और जैन समाज के पलायन को रोकने की दिशा में कार्य करने का। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हमारी जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं है कि नॉर्थ कर्नाटक में जैन समाज के लोगों को उनका कन्वर्सन हो रहा है, उनको ईसाई बनाया जा रहा है। यही कमोवेश स्थिति तमिलनाडु में भी है। तमिलनाडु में एक दिक्कत यह है कि हम लोग उन तक गांव-गांव में अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जैन समाज है वो जैन लोग हैं, किंतु समय के काल के प्रभाव से वो लोग कन्वर्ट हो गए हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक बड़ा बैरियर है उसके बीच में। आचार्य ज्ञान सागर जी ने सराकों को एक नया जीवन दिया और उनको जैन धर्म में मिलाया। मेरा शंका या आपसे अनुरोध यही है गुरुवर कि कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर
या तो कोई संगठन बने या कोई संस्था बने जो केवल इसी दिशा में काम करे कि किस तरह से कन्वर्शन को रोका जाए। ये एक हम जोड़ना तो चाहते हैं, जोड़ना जैन समाज, किसी अजैन को जैन बनाना बहुत मुश्किल वाला काम है, क्योंकि जैन समाज में एडॉप्टेबिलिटी नहीं है, एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जो लोग मंदिर आते हैं उनको भी हम जैन नहीं मानना चाहते हैं। तो कम से कम जो कन्वर्शन हो रहा है नॉर्थ कर्नाटक में बड़ी तेज़ी से हो रहा है, गांव-गांव में हो रहा है, वो आर्थिक उसका एक पहलू है। इस पर आपका मार्गदर्शन देखिए, गोहिल साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और ये बहुत गंभीर सामयिक है और हमें इस तरह के प्रयास करना ही चाहिए। बहुत सारे लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। गोहिल साहब, अभी मैं सार्वजनिक रूप से ज़्यादा विस्तार से अभी इस पर चर्चा करना नहीं चाहूँगा, लेकिन सांकेतिक रूप से मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि इस दिशा में काम शुरू हो गया है। मेरी जानकारी में काम बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है और अब इसके लिए किसी संगठन की ज़रूरत नहीं है। गुणायतन सक्षम है, गुणायतन खुद आगे आकर काम कर रहा है। गुणायतन की जो कार्य योजना है बहुत विस्तृत और व्यापक है। मैंने अनेक बार इस अपने मंचों से कहा है कि गुणायतन एक प्रोजेक्ट नहीं, गुणायतन एक अभियान है। जो लोग गुणायतन को सम्मेद शिखर में बन रहे एक प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं बहुत भूल में है। उन्हें गुणायतन की आत्मा का बोध नहीं है। गुणायतन एक ऐसा सशक्त संगठन है जो पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का मादा रखता है और उस दिशा में सतत प्रयास भी जारी है। बहुत दिशा में बहुत सारे काम हो रहे हैं और उन सारे कार्यों की मैं सार्वजनिक इस रूप से चर्चा करना उचित नहीं समझता, पर एक आह्वान आज सब लोगों से ज़रूर करूंगा जो इस तरह के कार्यों में अपना योगदान देना चाहते हैं। सोशल मीडिया से बाहर निकलकर उन सबका स्वागत है। हमारे समाज के बहादुरों की एक ही बात विशेषता दिखती है कि वे केवल सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, ज़मीनी स्तर पर सब दूर भाग जाते हैं और कई सूचनाएं तो गलत और झूठी भी होती है जिससे समाज में व्यर्थ का भ्रम फैल जाता है। कुछ साल पहले छिंदवाड़ा के पास ऐसी कन्वर्जन की खबरें छप गई, प्रसारित हुई। मैंने अपने स्तर से पता लगाया तो मालूम पड़ा वो झूठी है। पता नहीं कौन सी खबर कौन किस तरीके से उड़ा देता है। तो मेरा सभी से ये कहना है, जो लोग चाहते हैं धर्म को आगे बढ़ाना है, जिन शासन के ध्वजवाहक बनना चाहते हैं, वे सब आगे आए और इस दिशा में काम करें। अपना जो उत्कृष्टतम योगदान दे सकते हैं दे। गुरुदेव की ये बड़ी व्यापक सोच थी, दृष्टि थी। उन्होंने मुझे बहुत सारे निर्देश भी दिए। आज सुबह अपने प्रवचनों में मैंने सांकेतिक रूप से बातें कर ली। अब शंका समाधान में इन विषयों पर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें तो ज़मीनी स्तर पर जुटने में ही वांछित परिणाम मिलेगा। आपके प्रस्ताव बिल्कुल सही है, हमें इस पर काम करना चाहिए, सबको काम करना चाहिए और ये किसी एक के बूते की बात नहीं है। व्यक्ति व्यक्ति के मानस में जब ये तरंग उठेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। नमस्ते गुरु, नमस्ते। संध्या जी जैन मुंगावली। हाँ, आप जल्दी करें थोड़ा। महाराज श्री के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन को एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए जीवन के इस पड़ाव में ऐसा क्या यत्न करूं कि धर्म मार्ग से लगी रहूं और अंत समय में संलेखना पूर्वक समाधि पूर्वक बस जितने अपने नियम हैं उनको दृढ़ता से पालो और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को कम करो। सर्वप्रथम जिन्होंने आज 11 लाख रुपए की राशि घोषित करके गुरुकुल गौरव बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान रमेश जी नायक जी को बहुत सम्मान के साथ मैं आभार दे रहा हूं। रमेश जी नायक जी आए सर्वप्रथम। तीनों भाई, हाँ तीनों भाई यहाँ पर मैं उनके नाम दीपचंद जी नायक, सिरसौद वाला परिवार, रमेश चंद जी नायक, सतीश जी नायक, राजकुमार जी नायक, जोरदार ताली के साथ उनका सम्मान करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आभार दे रहा हूँ अनुभव जी सराफ जी, राजेश जी IAS आए। क्रम से दो लोग आते जाएंगे और एक एक हमारे पात्र का सम्मान करते जाएं। जब जोरदार ताली बजा करके उनका सम्मान करें। आपकी तालियों की आवाज़ जोरदार आना चाहिए क्योंकि दान की अनुमोदना हमेशा ताली बजा करके होना चाहिए।
तीसरा सौभाग्य जिन्होंने 5 लाख रुपए की राशि घोषित करते हुए गुरुकुल नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमती विजय देवी जी, धर्मपति डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी जैन, पुत्रगण राहुल जैन, वरुण जैन, अथर्व जैन, वेद जैन, शांति निकेतन, भोपाल। आप करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें जिन्होंने आज गुरुकुल नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप लोग भी जुड़ सकते हैं। गुरुकुल गौरव, गुरुकुल नायक, विद्या विभूति, विद्या मित्र। आज आर के जैन साहब का स्वागत हो रहा है। आप लोग जोरदार तालियां। चलिए अगला नाम गुरुकुल मित्र के रूप में पदमचंद जी जैन, मालती जैन, खुरई निवासी भोपाल। वो अगर यहाँ उपस्थित हों, शायद उपस्थित नहीं हैं। अगले नाम के लिए जीसी सिंघई जी, जिन्होंने महर्षि आज यहाँ पर अपने चेक के माध्यम से नगद राशि यहाँ पर जमा कर दी है। जोरदार ताली के साथ जीसी जैन साहब अगर उपस्थित हों तो मंच पर आ जाएं। शायद मैं इस सभा में एक व्यक्ति को यहाँ बुलाना चाहूँगा जो बहुत समर्पित और हर्षित व्यक्तित्व है। SK जैन साहब और उनके सुपुत्र विवेक ऊपर आ जाएं, मंच पे आए। इन्होंने एक बड़ा भाव प्रकट किया है और मैं चाहता हूँ इनकी इन भावनाओं का सभी को अभिनंदन करना चाहिए। ये ऐसे शख्स हैं जो कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत तत्परता से आगे आते हैं। इनका सम्मान करा दीजिए। मैं चाहूँगा इनका सम्मान मनोज बांगा और मनोज दोनों आ जाओ। मनोज 1100 आ जाओ, है तो तुम्हारे समधी, लेकिन सम्मान कर दो। और जवाई है ना विवेक, जवाई है ना, ठीक है, तो बहुत अच्छा। इनका एक बार जोरदार सम्मान प्रकट कर दे। इन्होंने एक बड़ा भाव मेरे सामने अभी प्रकट किया है। मैं समय पर इनकी भावनाओं का सत्कार करूंगा, लेकिन हमें ऐसे लोगों का सदैव समादर करना चाहिए। बंधुओं, हाँ दोनों को, हाँ बहुत अच्छी बात। बंधुओं, अभी आप सबके बीच जो बात कही गई ये भोपाल वासियों के लिए बहुत गौरव का विषय है। एक संयोग बना है श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में एक अच्छे संस्थान को प्राप्त करने का। इसके विषय में मैंने पहले भी बहुत सारी बातें बताई है और ये चातुर्मास भी गुरुकुलम के निमित्त से ही हो रहा है, ऐसा मान करके चलिए। ये आप सबके लिए बहुत गौरवशाली क्षण है। गुरुकुलम कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा उपक्रम है और इस उपक्रम को आगे बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी है। शुरुआत गुरुकुलम से हुई है, लक्ष्य तो विश्वविद्यालय तक का है और एक बृहत स्तरीय विश्वविद्यालय। जो लोग इसमें अपना योगदान देना चाहते हैं वे ज़रूर अपनी सहभागिता दे सकते हैं। हमने आप लोगों को सुबह भी बोला था कि इस बार के, चलिए आप लोग अपनी बात कर लीजिए फिर मैं बात करता हूँ। लेकिन अभी जो बात कही गई गुरुकुल गौरव और गुरुकुल नायक, विद्या विभूति और गुरुकुल मित्र के रूप में आप सबको जोड़ने का एक निमित्त बना है, क्योंकि चातुर्मास गुरुकुल के निमित्त हुआ है, हो रहा है। तो ये आपके चातुर्मास के लिए भी योगदान होगा और ये सबके लिए उसकी भरपाई करेगा। आप सब जो भी लोग इससे जुड़े, मैं उन सभी परिवारों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और जो इसमें जोड़ना चाहे वे सब ऐसे कार्य में जो अपने द्रव्य को सार्थक बनाना चाहते हैं, अपने धन का सद्व्यय करना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। आगे बोलिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। पूरे संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा अवसर है। पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस है। हम सब भोपाल वासियों ने बड़े उल्लास से मनाया। 1100 क्वार्टर में ही महाराज श्री के सानिध्य में हर्षोल्लास से मनाया गया। साथ ही साथ जैसी कि जानकारी है, पूज्य महाराज श्री भी आज हम सब भोपाल वासियों को ये जानकारी दे देंगे कि वर्षा योग की स्थापना कहाँ होगी। वैसे पूरे भोपाल में होना है और मैं पंचायत कमेटी ट्रस्ट व्यक्तिगत रूप से महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि महाराज श्री चौक मंदिर में हो, जवाहर चौक में हो, हबीबगंज मंदिर पर हो, जहाँ भी आपकी भावना पंचायत कमेटी के अंतर्गत होती हो, हम सब आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं। इसके बाद भी चूँकि आप भोपाल से पूर्ण रूप से अवगत हैं, सबको जानते हैं और एक बड़ा लक्ष्य लेकर के वर्षा योग का स्थापना होना है। जहाँ भी आप करेंगे, हम पूरे भोपाल जैन समाज के लोग, पूरे जैन समाज से भी अनुरोध करते हैं, व्यक्तिगत या पंचायत की तरफ से भी हम सबसे अनुरोध करते हैं कि जहाँ भी वर्षा योग, हम पूरे भोपाल वासियों को इस वर्षा योग का पूरा लाभ लेना है, क्योंकि ये लगभग 25 वर्ष बाद शिवयोग बन रहा है।
95 में हुआ था, उसके बाद 99 में भोजपुर में हुआ था। भोपाल में लगभग 30 वर्ष बाद चतुर्मास की स्थापना होना है। महाराज श्री पूरे भोपाल वासियों को लाभ मिले, ऐसा भी आपके चरणों में निवेदन है। और ऐसी जगह पे हो जहाँ पूरा भोपाल आपका लाभ ले सके, इसमें जहाँ भी पंचायत की तरफ से साधन या जो भी है आवश्यकता होगी, मैं जरूर प्रयास करूँगा। महाराज श्री देखो, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। चातुर्मास को लेकर के बहुत ज़्यादा असमंजस में हैं आप लोग। भाई हमने तो बहुत पहले ही कह दिया भोपाल में होगा, तो चिंता क्यों कर रहे हो? समझ गए? और चातुर्मास, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं राजेश जी? बोल दो, बोलो बोलो बोलो। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, आज बहुत पावन दिन है, आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, और साथ ही आपके आगामी चतुर्मास का लाभ हम सबको मिल सके उसकी घोषणा होने वाली है। गुरुदेव, आपका भोपाल प्रवास हुआ और उसकी परिणति विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में हुई। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत आगे तक की सोच कि जैन समाज सामान्यतः इस काम के लिए जाना जाता है कि मंदिर और पंच कल्याणक करते हैं हम लोग, लेकिन समाज को आगे आने के लिए गुरुदेव 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और इस सदी में वही समाज, वही जाति प्रगति करेगी जो अपने समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आधुनिक ज्ञान से जोड़ सके, और विद्या प्रमाण गुरुकुलम इसकी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। गुरुदेव, आपने जैसा कि बताया कि विद्या प्रमाण गुरुकुलम ना केवल गुरुकुल तक बल्कि विश्वविद्यालय भी हमारा बनाने की योजना है, और निश्चित रूप से उस दिशा में कार्य प्रारंभ हो चुका है। गुरुदेव, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे पास आ भी गई है उदयपुर से बनके, तो वो भी आपके उनने भेज दी है, हरकावत जी ने, वो आ गई है, और उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। तो गुरुदेव, जो आपने विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में एक बीज बोया था, उसमें अब अंकुरण हो चुका है। गुरुदेव, वो जो शिशु था वो खड़ा होने लगा है, और जब शिशु खड़ा हो जाता है गुरुदेव, उसको चलने के लिए बहुत सहारे की ज़रूरत होती है, चलने के लिए और बड़ा होने के लिए। तो निश्चित रूप से जो एक शिशु है, जो आपका एक वृक्ष बन गया, वो विद्या प्रमाण गुरुकुलम के रूप में बन गया, और वहाँ पर आपकी आवश्यकता है गुरुदेव। तो मेरा सभी की ओर से, संपूर्ण समाज की ओर से निवेदन है कि आपका चतुर्मास अवधपुरी में विद्यासागर संस्थान और विद्या प्रमाण गुरुकुलम परिसर में हो, ऐसी सबकी भावना है। आदरणीय बांगा जी ने कह ही दिया है कि केवल एक जगह का चतुर्मास नहीं, संपूर्ण भोपाल का चतुर्मास है गुरुदेव। तो हमारा निवेदन है गुरुदेव कि घोषणा आपकी अवधपुरी के लिए हो। देखिए, अब मैं एक चीज तो बोल दूं कम से कम, हाँ, कि आपके 95 के चातुर्मास में एक ऐसा शिखर भोपाल में, छोटा सा शिखर, एक इतना बड़ा शिखर बना जो आज पूरे समाज का और गौरव बना हुआ है, और निश्चित रूप से इस गुरुकुलम का भी इतना बड़ा शिखर बनने जा रहा है। इसमें हम सभी सहभागी बनेंगे, हम सब प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे, और आपके साथ में यहाँ पर पूरे चतुर्मास का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। गुरुदेव, नमोस्तु। देखिए, निवेदनों का क्रम तो बहुत हो जाएगा, मैं यहीं बीच में रोकना चाहता हूँ क्योंकि समय भी होने वाला है। आप सब लोगों ने निवेदन किया, चातुर्मास तो होना है, और वो तय है ना? और आप लोगों ने बोला कहाँ चातुर्मास होगा, बता दूं कि भी और लटकाऊं? हाँ, है ना? चातुर्मास होगा, कहाँ होगा? कहाँ होगा? कहाँ होगा? सुन लो, चातुर्मास, हाँ, चातुर्मास होगा, भोपाल में होगा। कहाँ होगा? भोपाल में होगा। पूरे भोपाल को लाभान्वित करने के लिए होगा, और उद्देश्य श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम के विकास का होगा। समझ गए? अब कहाँ होगा, इसके लिए और थोड़ा रुक जाओ, जहाँ होना होगा वहीं होगा। समझ गए? 6 तारीख को बता देंगे, क्या फर्क पड़ता है, लगे रहो। हाँ, कहाँ होगा देखने दो ना भाई, भोपाल में ही होगा। भोपाल कितना बड़ा है, अभी शाम से क्यों कहलवा रहे हो?
अपना काम करने वाले करते रहो, मुहूर्त देख कर काम नहीं होता, मन बनाने से काम होता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा, आगामी 13 तारीख को कलश स्थापना का कार्यक्रम है। 9 तारीख को चतुर्दशी को हम लोगों के उपवास पूर्वक स्थापना की जो नैमित्तिक क्रियाएं हैं वो होगी। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, महाशांति धारा होगी और महाराज जी का 11वां मुनि दीक्षा दिवस मनाया जाएगा। 11 तारीख को वीर शासन जयंती का महा महोत्सव होगा और 12 तारीख को गुणायतन का जो हर वर्ष नैमित्तिक अधिवेशन होता वो होगा और 13 तारीख को कलश स्थापना का महामंगलमय समारोह होगा। ये कार्यक्रम सुनिश्चित है, आप लोग तैयारी कीजिए और तैयार हो जाइए। और जो जिसका विश्वास है समझ लेना वहीं चातुर्मास होगा। जिसका जहाँ विश्वास है वहीं होगा। अपना भावना योग करो, अपने विश्वास को प्रगाढ़ बना लो, फल दिख जाएगा। औपचारिक रूप से हम 6 तारीख को बता देंगे। थोड़ी प्रतीक्षा करा के खिलाने में मज़ा आता है। हाँ हाँ हाँ, लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम तो थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, अभी हमने रिजल्ट नहीं खोला है। जिसको जहाँ करना है करो, अपना अपना काम करते रहो, समझ गए? समय पर रिजल्ट खुल जाएगा, आप लगे रहिए। हमें अभी मत बांधिए। पर बंधुओं, एक बात मैं कहूँगा कलश स्थापना के विषय में। आप सबको पता है हम पिछले साल से एक ही कलश स्थापना की व्यवस्था की है और इस बार आज सुबह मैंने जिसकी घोषणा की थी, चूँकि शाम के श्रोता अलग है इसलिए मैं पुनः दोहराता हूँ। इस बार, पिछले बार हमने चातुर्मास का एक मुख्य यजमान बनवाया था। इस बार चातुर्मास का मुख्य यजमान नहीं, चातुर्मास चक्रवर्ती के नाम से पहला दातार होगा। और मैं आपको बताऊं, चातुर्मास का चक्रवर्ती मेरे चरणों में 8 दिन पहले आ गया है और तुम्हारे भोपाल का ही है, कहीं बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। एक बार उसके नाम के लिए करता ध्वनि का नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम नहीं बता, आ गया है, चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद 9 रत्नों की बात है। 9 रत्न जो चातुर्मास के लिए, इनके लिए भी एक अलग नया नाम इस बार दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, उसी दिन बताऊंगा। और 9 रत्नों में भी मैंने बताया था सवेरे 2 खाली हैं, जिनको आना है आ जाओ। 2 खाली हैं, अभी दिन भर में उसकी पूर्ति नहीं हुई है, लेकिन जिनको आना है 9 रत्नों में शामिल होना है वे हो जाएं। और इस वर्ष 1 मंगल कलश और 8 सेट अष्टमंगल द्रव्यों के रखे जाएंगे, वो भी बहुत उत्तम, जो आपके घर में मंगल, क्षेम और आरोग्य को उत्पन्न करेंगे। इसके साथ चूंकि गुरुकुलम के लिए सारा कार्यक्रम है, सारे देश भर के लोग आते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमारे चातुर्मास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना है, पिछले साल बहुत लोगों को ये पीड़ा रही कि हम आपके चातुर्मास में अपना कोई योगदान नहीं दे पाए। इंदौर का चातुर्मास कुल 9 लोगों के माध्यम से हो गया, क्योंकि वहाँ आवश्यकता नहीं थी। तो मैं चाहता हूँ इस बार अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, भोपाल समेत पूरे देशवासियों के लिए, तो ये गुरुकुलम निमित्त है। और गुरुकुलम के निमित्त से जो 11 लाख की राशि देंगे, जो आपको अभी बताई गई राशि, गुरुकुल गौरव, गुरुकुल नायक, विद्या विभूति और गुरुकुल मित्र के रूप में आप अपना योगदान दे सकते हैं। इन सब के हाथों से रजतमयी नंदावर स्वस्तिक स्थापित किया जाएगा। ये भारत में पहली बार होगा। नंदावर स्वस्तिक उनके हाथों रखा जाएगा और ये आराधना कक्ष में जहाँ नित्य आराधना पूरे चातुर्मास होंगे वहाँ होगा। और चातुर्मास के समापन के उपरांत पूर्ण उत्साह उल्लास के साथ उन्हें समर्पित किया जाएगा। नवरत्नों के घर मंगल द्रव्य हम लोगों की उपस्थिति में स्थापित किए जाएंगे। ये आपका सौभाग्य होगा जिसमें पूरी समाज के साथ संघ का आपको सानिध्य मिलेगा। तो जो बचे हैं, जिनको मौका का लाभ लेना है, मैदान मार लो,
बोनियाँ हमारे पास लगती नहीं, आप सबको पता है, और आप लोग बिना बोली के ही बोलने में कसर नहीं रखते, ये हमको पता है। इसलिए जो कुछ करना है भोपाल वालों के लिए ये एक अच्छा सुयोग बना है। आपके एक एक पैसे का पूर्ण सदुपयोग होगा। आज गुणायतन के माध्यम से गुरुकुलम की जो शुरुआत हुई है, ये भोपाल के इतिहास में एक नई कड़ी जुड़ी है, नई इबारत बनी है। आगे बहुत कुछ होना है। आप लोग इससे जुड़ते रहिए, करते रहिए, काम करने वाले अपने काम में लगे रहिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, और चातुर्मास को एक ऐतिहासिक चातुर्मास का स्वरूप प्रदान कीजिए। मैं समझता हूँ भोपाल में आज तक जो कुछ हुआ है वो कम नहीं हुआ, और हमारे साथ तो भोपाल वालों ने हमेशा इतिहास ही बनाया है। इस बार भी एक नया इतिहास निर्मित होगा, और ये सब गुरुदेव के विचारों को साकार करने का एक आधार बनेगा। आज मैंने प्रातःकाल कहा था, मेरा एक ही लक्ष्य है, गुरुदेव के विजन और मिशन को आगे बढ़ाना। आप हम सब उसी मिशन को, उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हो जाएं तो जीवन आगे बढ़ेगा। आज मैंने 4 बातें गुरुदेव के संबंध में कहा था। गुरुदेव ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पर चलना, रास्ते को सुरक्षित रखना, रास्ते पर चलने के लिए औरों को प्रेरित करना, और उस रास्ते को आगे बढ़ाना। उस रास्ते को आगे बढ़ाने में हमने 4 सूत्र आज पूरी समाज को दिया है। जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बसाओ। गुरुकुलम उसकी महत्वपूर्ण कड़ी है, और हम केवल इन्हीं मंत्रों पर काम करेंगे जो हमने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया नेमावर में। अब वो समय आ गया। मैंने उनकी समाधि के क्षण में ही तय कर लिया था कि गुरुदेव आपसे जो बातें मैंने की, मैंने सोचा था कि गुणायतन के बाद शुरू करूंगा, लेकिन उसमें विलंब हो गया। आपके सामने उसकी शुरुआत नहीं हो पाई, लेकिन आपका परोक्ष आशीर्वाद मेरे सिर पर है, तो मैं उसे पूरा करूंगा। लक्ष्य है, करूंगा क्या, हम तो केवल भाव भाते हैं, आप लोग करने वाले हैं। ये नैमित्तिक संबंध है, इसे साकार करें और एक अच्छी शुरुआत करें। ओम शांति। पूज्य महाराज श्री जी की भावना योग पर जो 3 पुस्तकें आई है, भावना योग, आत्म साक्षात्कार का मार्ग, भावना योग, आत्म रूपांतरण का विज्ञान, और भावना योग नकारात्मकता का हल, ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप उसे अवश्य लें मुनि प्रमाणसर.net और प्रामाणिक ऐप पर। अगला प्रश्न मुंबई से सौरभ जी जैन पूछ रहे हैं, ध्यान के समय बार बार विचार क्यों आते हैं? क्या इससे ध्यान सफल नहीं माना जाएगा? देखिए, विचार आने का तो काम है ही, विचार तो आते ही रहते हैं। बाकी समय हम अपने विचार को कहीं जोड़े रखते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। ध्यान करते समय हमारा कोई विचार नहीं आता, तो हमारा ध्यान विचारों पर चले जाता है। हमें चाहिए कि विचार आए तो आने दो, हम विचारों के बहाव में बहने से बचें। आने वाले विचारों को मात्र देखें, उनसे रंचा मात्र भी प्रभावित न हो। यदि हम अपने विचारों को देखने का अभ्यास बना लेते हैं, तो हमारे विचार हमारे अंदर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। सहज भाव से आते जाते विचारों को देखें, जैसे सूर्य के ऊपर बादल के दल आते हैं, चले जाते हैं, ऐसे विचारों का प्रवाह आता है, चला जाता है। यही ध्यान की एक परिणति बनेगी जो हमारे अंदर स्थिरता लाएगी। मोहित जी चौधरी अजमेर से पूछ रहे हैं, साधना और गृहस्थ जीवन क्या एक साथ चल सकते हैं? क्यों नहीं चल सकते? गृहस्थ जीवन भी एक साधना है। ये धारणा बदल देनी चाहिए कि साधना केवल सन्यासियों के जीवन में। गृहस्थी भी अपने आप को साध सकता है। साधना का मतलब क्या? अभ्यास। साधना एक अभ्यास है। साधना कोई पहाड़ तोड़ना नहीं है, अभ्यास है। अपने अंदर समत्व का अभ्यास ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं और चर्याएं करते हैं, उन सब का मूल उद्देश्य मन में समत्व को विकसित करना है। तो अपने अंतरंग में समत्व को विकसित करने के लिए हमें सतत प्रयासशील रहना चाहिए। जिसका ये प्रयास नियमित जारी रहता है, वह अपनी साधना को सार्थक बना पाता है। साधना को सिद्धि में लाया जा सकता है। गृहस्थों के लिए अपने जीवन को रूपांतरित करने की बहुत सारी धार्मिक क्रियाएं बताई। उन्हें अपने अभ्यास में लाना और उसके प्रयोजन को समझकर
निरंतर उसमें लगे रहना, यही गृहस्थ जीवन की साधना है। पंकज जी अग्रवाल दिल्ली से पूछ रहे हैं, क्या आत्मा के अस्तित्व को वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध किया जा सकता है? देखिए, विज्ञान की कसौटी पर आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा विज्ञान का विषय नहीं है। विज्ञान का विषय पदार्थ है। और विज्ञान एक पदार्थ की तरह चीज़ों को देखेगी तो पदार्थ में आत्मा कहाँ से दिखेगा, जो वहाँ है ही नहीं। जब विज्ञान की दृष्टि में परमार्थ हो तो आत्मा उसका विषय बने। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि विज्ञान की कसौटी पर आत्मा का अस्तित्व भले नहीं है, पर आज तक वैज्ञानिकों के पास आत्मा के अस्तित्व को नकारने की क्षमता नहीं आई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी ये अंततः मान्य किया है कि आत्मा का अस्तित्व है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये बात बहुत स्पष्टता के साथ कही कि मैं ये मानता हूँ कि जगत में चेतना ही सर्वोपरि है और वही सब काम करती है। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में ऐसा कहा बताते हैं। उनसे जब पूछा गया कि आपने अपने जीवन में बड़ी बड़ी खोज की, क्या कोई खोज आपकी शेष रह गई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब इस क्षण में सोच रहा हूँ कि मेरी एक खोज अधूरी रह गई है, जिसके कारण मेरी सारी खोज अधूरी है। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी कौन सी खोज है जो आप अधूरी बता रहे। उन्होंने कहा कि मैं जिस शक्ति के बल पर इतनी खोजें की, उस खोज कराने वाले की खोज अभी बाकी है, और जब तक वो पूरी ना हो तब तक सब खोजें अधूरी है। तो मैं कह सकता हूँ, विज्ञान भले आत्मा के अस्तित्व को न माने, पर आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारते थे। इसलिए हम जो पहला वाक्य कहे थे उसे ध्यान रखें कि आत्मा विज्ञान का विषय ही नहीं है। पदार्थ में आत्मा को मत खोजो, आत्मा तो परमार्थ है। अभिषेक जी जैन देवरी महाराजपुर से पूछ रहे हैं, मुनिश्री जी के चरणों में, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। मन, बुद्धि, चेतना एवं आत्मा में क्या रिलेशन है? संसार के कुचक्र से बाहर निकलने के लिए इनका सदुपयोग कैसे करें? देखिए, मन, बुद्धि, चेतना और आत्मा है, ये हमारी चेतना की ही परिणतियाँ। जैन धर्म में मन और आत्मा को प्रमुखता दी गई, बुद्धि को भी जोड़ा गया, उसके साथ चेतना को अलग तरीके से दिया गया। अगर हम जैन धर्म की दृष्टि से करें तो हम जिसके आधार पर संकल्प विकल्प करते हैं वो मन है, जो मनन कराता है। तो हमारे अंदर के जो भी विचार है, उस विचार का जो केंद्र है वो मन है। बुद्धि हमारी ज्ञान की परिणति है। आज विज्ञान की भाषा में जो मस्तिष्क से सक्रिय होती, जैन धर्म के अनुसार ये हमारी मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञानात्मक जो परिणति है उसको हम बुद्धि कहते हैं। और चेतना हमारे आत्मा की वह परिणति है जिसके बल पर हम जानने देखने का काम करते हैं, और आत्मा इन सब का आधार है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और इन्हें जोड़ करके ही हम अपना पथ प्रशस्त कर सकते हैं। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की।